की जो न्यूज़ है दोस्तों वो काफ़ी लंबी न्यूज़ है और इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, बाकी जो न्यूज़ को इधर डाला हुआ है। तो काफ़ी लंबी न्यूज़ है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ेंगे आपके साथ, हम और आप दोनों मिलके पढ़ेंगे और आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। आखिर में जो वोकैब है दोस्तों उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, जो कि जान होती है, बैकबोन ऑफ एनी न्यूज़। ये सारे वोकैब मैंने डाल रखे, प्लस सिनोनिम्स में एंटोनिम्स सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर जो ब्यूटीफुल फ्रेजल वर्ब और इडियम्स आए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, जो पूरे न्यूज़ के अंदर आए हैं। ठीक है, बाकी और भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा जो कि पहले के न्यूज़ का है, वो मैंने रिवीजन के लिए इधर डाल रखा आपके लिए। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को खांसी की प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ परेशानी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वन। आपको इरिटेशन अगर लगे तो फॉर दैट वन आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र साहब जो थे प्रधान क्विट्स। क्विट्स का मतलब होता है यहाँ पे निकल जाना, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, और हमेशा हेडलाइन में प्रेजेंट टेंस का यूज हो जाता है। अब सीजीपी ने जो है कॉल्स ऑफ स्टर, ठीक है, कॉल्स ऑफ का मतलब होता है कि रद्द कर देना, खत्म कर देना। स्टिर का मतलब होता है आंदोलन या विरोध प्रदर्शन। कॉल्स ऑफ याद रखिए, रद्द करना किसी चीज को। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हैं वो हो जाएगा सब्जेक्ट, क्विट्स यहाँ पर वर्ब है जो के, ठीक है। सीजीपी जो कि दूसरा क्लोज में सीजीपी सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है धर्मेंद्र साहब हो जाएंगे। दूसरे में सीजीपी जो है सब्जेक्ट है, कॉल्स ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब है, और स्टिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। किसको भाई बंद किया है? स्टिर को। तो आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये चूंकि उतना है, इसमें सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज द स्टूडेंट, जैसे ही स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, किस बात को लेकर के? ओवर पेपर लीक, जो पेपर लीक होते थे, स्प्रेड फैल गया अक्रॉस डिफरेंट, अलग अलग राज्यों में, एंड स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाना, एंड स्नोबॉल्ड धीरे धीरे बड़ा हो गया, इनटू अ मेजर बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक परेशानी जो है पैदा हो गई, फॉर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एज द एजुकेशन मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री के तौर पे, ऑन सैटरडे के दिन। प्रॉम्प्टिंग डी, अब यहां पे प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है अचानक कोई चीज, ऐसी कोई चीज हो जाती है जिससे आप उछल जाते हैं, या अचानक आपके अंदर बिजली दौड़ जाती है, समझे नहीं? लेकिन यहां पे असर मारा हो रहा है जो कि कारण बना, जिसके कारण द कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने वो कारण बना टू कॉल ऑफ, रद्द कर देना, द प्रोटेस्ट प्रदर्शन को, एट जंतर मंतर पे, विच जो के हैड बिकम हो गया था द एपिक सेंटर, समझ में आ रहा? एपिक सेंटर मतलब होता है मुख्य केंद्र, ऑफ द एजिटेशन, एजिटेशन मतलब वही प्रदर्शन का, फॉर द पास्ट 36 डेज, पिछले 36 दिनों से। तो एजिटेशन में आंदोलन, आंदोलन भी बोलते हैं, प्रदर्शन भी बोलते हैं। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को हम देखते हैं दोस्तों इसके साथ। एज दी, यहां पर एज वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, कंजंक्शन है, सॉरी। द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट है, और स्प्रेड जो है वो पहला वर्ब है। अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एंड कंजंक्शन है। स्नो बॉल्ड इनटू, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाना, याद कर लो इसको, ठीक है। दूसरा वर्ब है इनटू अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, ये जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर मेन क्लोज में धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सब्जेक्ट है, यहां पे एक क्लोज खत्म हो गया, यहां पे मेन क्लोज है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सब्जेक्ट को, रिजाइन सिंपल पास्ट है, ठीक है। और एज द एजुकेशन मिनिस्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है।
प्रॉम्प्टिंग द सीजीपी टू कॉल ऑफ, है ना, कारण बनना या अचानक किसी चीज के लिए आप उत्सुक हो जाना, या कोई आपको, जैसे एक इस प्रॉम्प्टिंग मतलब ये आप समझो किसी ने आपको चूटी काट दी है, चूटी काटने में कैसे आपको उछल जाते हो ना, उसी को प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ होता है अचानक किसी काम को करने का कारण बन जाना, कारण बन हो गया, बन गया वो, यानी उनका इस्तीफा देने से कारण बन गया। प्रॉम्प्टिंग द सीजीपी टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, ये सब के सब जो है यहां पर हो जाएगा आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। विच हैड बिकम एपिक सेंटर, ये रिलेटिव क्लोज है। ठीक है, यहां तक रिलेटिव क्लोज है। अब इसके अंदर दो सबऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में जो सब्जेक्ट इससे पहले मैंने बता दिया था कि द स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर पेपर लीक्स, ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज में सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे, और स्प्रेड पहला वर्ब है, उसके प्रीपोजिशन फ्रेज मैंने बता दिया था आपको। दूसरा जो वर्ब है स्नोबॉल इनटू, दूसरे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट मैंने इससे पहले बता दिया मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस है। ठीक है, तो या जो मेन क्लोज है उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान जो है सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहां से जो मेन क्लोज शुरू हो रहा है डिजाइन सिंपल पास्ट है, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो एज द एजुकेशन मिनिस्टर है। टाइम फ्रेज इसमें ऑन सैटरडे, यानी किस टाइम को हुआ था। ठीक है, रिलेटिव क्लोज जो मैंने बता दिया आपको, यहां से रिलेटिव क्लोज शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एज से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, और एक रिलेटिव क्लोज भी है। तो सीखने का इसके अंदर स्नोबॉल इनटू अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग का मतलब सीखने का है इसके अंदर जो है। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट क्या है, द्रुपा, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, मर्मू, यानी जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कबूल किया, एक्सेप्टेड मिस्टर प्रधान रेजिग्नेशन, इस्तीफा को, एड और अपॉइंटेड नियुक्त किया प्रहलाद जोशी को एज द एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, शिक्षा के मंत्री के तौर पे उनको नियुक्त कर दिया गया। तो बहुत जल्दी ये फैसला लिया गया है। इसके अंदर जो है अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट बहुत सिंपल है, एक्सेप्टेड सिंपल पास्ट है, और मिस्टर प्रहलाद रेजिग्नेशन एंड रेजिग्नेशन ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अपॉइंटेड जो दूसरा वर्ब है, एक तो एक्सेप्टेड एक वर्ब हो गया, एंड अपॉइंटेड जो है वो दूसरा वर्ब है, फिर अगेन अपॉइंटेड का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो प्रहलाद जोशी हो जाएगा। ठीक है, एज द एजुकेशन मिनिस्टर यहां की अगर बात करें तो ये पूरा जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब हैं। आगे चलते हैं, इन हिज, उनके जो इस्तीफा में रेजिग्नेशन जो लेटर था, एड्रेस्ड, जो कि एड्रेस किया गया था, यानी खिताब किया गया था उसको। ठीक है, या आप ये बोलते हैं कहा था, एड्रेस क्या है, कहा था, किसको कहा था, प्राइम मिनिस्टर को मिस्टर प्रधान ने कहा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री को लिखा। अब जो ये जो लेटर लिखा गया था किसको, एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया था। मिस्टर प्रधान ने कहा कि ही वॉज, वो था, ही वॉज स्टेपिंग डाउन, वो क्या है, इस्तीफा दे रहे हैं, ऑन हिज ऑन अकाउंट, अपनी जिम्मेदारी पर, यानी अपनी इच्छा से। ये बहुत शानदार है, ऑन हिज ऑन अकाउंट, अपनी जिम्मेदारी से। सो दैट, ताकि एंटी नेशनल जो देश के खिलाफ जो लोग हैं, एलिमेंट्स, डू नॉट एक्सप्लॉइट, यानी एक्सप्लॉइट बोलते हैं गलत फायदा उठाना, या क्या बोलते हैं, आंदोलन से पैदा हुई स्थिति का गलत फायदा उठाना, इसको एक्सप्लॉइट भी बोलते हैं। और एक्सप्लॉइट उसको भी बोलते हैं दोस्तों, कोई इंसान मजबूर है तो आप उसको बराबर से परेशान किए जा रहे हो तो उसको एक्सप्लॉइट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई बेचारा गरीब है, वो आपके पास काम करने आया तो उससे दबा के काम करवाए जा रहे हो आप, तो वहां पे बोलते हैं यू आर एक्सप्लॉइटिंग दैट पुअर पर्सन, तो वहां पे एक्सप्लॉइट होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा कि गलत फायदा उठाना, तो वो भी एक तरह का गलत ही फायदा उठाता है, सिचुएशन, स्थिति का जो कि पैदा किया गया है बाय द प्रोटेस्ट, प्रदर्शन के जरिए। ऑन हिज अकाउंट का मतलब दोस्तों समझ में आ गया, अपनी इच्छा से छोड़ना। अब अगर हम यहां देखते हैं दोस्तों, इन हिज रेजिग्नेशन लेटर जो है ये यहां से शुरू हो जाएगा। अगर इफ यू आर एबल टू सी व्हाट इज दैट, हाँ यहां से शुरू होगा। ठीक है, ओके, इन हिज रेजिग्नेशन लेटर जो है
एन एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सॉरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, रेजिग्नेशन लेटर तक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब मिस्टर प्रधान यहाँ पर जो है ये हो जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, सेट सिंपल पास्ट है या रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और एम्बेडेड क्लोज में ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये एम्बेडेड है क्लोज, सब्जेक्ट है। वाज स्टेपिंग डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है। और वाज स्टेपिंग अगर देखें आप दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वाज स्टेपिंग डाउन, जो स्टेप डाउन बोलता है इस्तीफा देना, ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा। ऑन हिज ऑन अकाउंट, ये आपका मैनर फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद सो दैट, यहाँ पर कंजंक्शन है। एंटी नेशनल एलिमेंट जो है अगेन जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डू नॉट एक्सप्लॉइट, डू नॉट एक्सप्लॉइट जो है ये हो जाएगा आपका वर्ब है। द सिचुएशन, एक्सप्लॉइट का ऑब्जेक्ट द सिचुएशन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। क्रिएटेड बाय द प्रोटेस्ट, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, तो इसके अंदर एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो कि यहां से शुरू हुआ है, यहां से इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, यहां तक टू द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। मिस्टर प्रधान, इसके अंदर जो है मेन क्लोज के अंदर मिस्टर प्रधान सब्जेक्ट है, वर्ब सेड है। एम्बेडेड क्लोज में अगेन जो है ये भी सब्जेक्ट है ही। वाज स्टेपिंग डाउन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मैं बता दिया आपको, मैनर फ्रेज भी बता दिया। और पर्पस क्लोज जो है, पर्पस जो क्लोज है वो यहां से शुरू हो रहा है, सो दैट। ठीक है, ये जो है कंजंक्शन है। कंप्लीट सब्जेक्ट जो इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स, इससे पहले मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो है वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट है, नेगेटिव फॉर्म में है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है द सिचुएशन है, और पार्टिसिपल फ्रेज है क्रिएटेड बाय द प्रोटेस्ट। सो कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग क्लोज, एम्बेडेड क्लोज और पर्पस क्लोज तीनों है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये जो है यहां पे, ठीक है, प्रोटेस्टर्स सेलिब्रेट, प्रोटेस्टर क्या कर रहे थे दोस्तों, खुशी मना रहे थे। प्रोटेस्ट सेलिब्रेट एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज जैसे ही ये न्यूज ऑफ द रेजिग्नेशन, इस्तीफा के जो न्यूज ब्रोक आई, टूट गई मतलब अचानक जो आई, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद में, प्रोटेस्टर जो प्रदर्शनकारी एट जंतर मंतर इरप्टेड इन जॉय, खुशी से झूम उठे। इरप्टेड इन जॉय का मतलब होता है, एक इडियम है दोस्तों, मतलब है अचानक बहुत खुशी हो जाना, खुश हो जाना। और उन्होंने, किसने कहा, वी हैव डन इट, हमने ये कर दिखाया। सीजीपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके ने बताया। द जुबिलियंट क्राउड, ये अजीब तरह का वर्ड है दोस्तों। जुबिलियंट क्राउड का मतलब होता है कि बहुत खुश। जुबिलियंट मतलब क्या होता है, बहुत खुश हो गए या काम पूरा हो गया। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ एज सून द न्यूज ऑफ द रेजिग्नेशन ब्रोक, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से हम शुरू करेंगे दोबारा। तो एज सून एज ये सब ऑर्डिनेट क्लोज है, याद रखिए आप। द न्यूज ऑफ द, यहां से रेजिग्नेशन जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब है। ठीक है, इन द आफ्टरनून मेन क्लोज है। ठीक है, मेन क्लोज में प्रोटेस्टर एट जनता पार्टी, यहाँ पे ये जो मेन क्लोज में प्रोटेस्टर्स जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट। इरप्टेड जो है एट जनता पार्टी, ये जो जगह के बारे में बता रहे हैं। इरप्टेड इन जॉय, ये अगेन जो है वर्ब है दोस्तों, सिंपल पास्ट है। इन जॉय यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो सब ऑर्डिनेट क्लोज में सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा द न्यूज ऑफ द रेजिग्नेशन, यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा ब्रोक इन द, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर के पूरा न्यूज बन जाएगा। वर्ब ब्रोक सिंपल पास्ट है, टाइम फ्रेज इन द आफ्टरनून। मेन क्लोज के अंदर मैंने इससे पहले बता दिया कि प्रोटेस्टर जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है वर्ब इरप्टेड है, सिंपल पास्ट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इन जॉय है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें एज सून एज से शुरू होने वाला है। सब ऑर्डिनेट क्लोज भी है। अब आगे चलते हैं, देखिए वी हैव डन इट, हमने ये काम कर दिखाया। तो यहाँ पे कोट में जो है, ये जो कोट है ये वी सब्जेक्ट है, हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है, इट उसको कर दिखाया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर, ये रिपोर्टिंग क्लोज में सीजीपी फाउंडर जो है ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। दिपके ने टोल्ड सिंपल पास्ट है, किसको बताया, द जुबिलियंट क्राउड। जुबिलियंट क्राउड, जुबिलियंट क्राउड मतलब होता है दोस्तों खुशी से, जो खुशी के माहौल में भरे हुए जो भीड़ थी उनको बता रहे। तो टोल का ऑब्जेक्ट जुबिलियंट क्राउड है। ठीक है, यहाँ पे कोटेड क्लोज व्हाटएवर, रिपोर्टिंग क्लोज सबको आपको बता दिया। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग क्लोज है जिसमें कोटेड स्पीच दी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्टिविस्ट जो है यानी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो है, हुज, जिनका जो हंगर स्ट्राइक है, जो भूख का जो अनशन है, उसने दिया मोमेंटम। मोमेंटम बोलते हैं दोस्तों किसी चीज को रफ्तार या ताकत देना, है ना। मोमेंटम टू द प्रोटेस्ट, प्रदर्शन को।
टर्म दी, उन्होंने इस बात को उसको टर्म किया, यानी ये कहा, ठीक है, नई ताकत दी उन्होंने, लोकतंत्र, शांति, धैर्य और लगातार मेहनत की जीत बताई, ठीक है, उन्होंने ये बात कही, इट अ विक्ट्री, ये कि जीत है, फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, शांति के लिए, पीस और सब्र के लिए, धैर्य के लिए, एंड प्रिजर्वेंस, और किसके लिए दोस्तों, लगातार मेहनत, परसिवरेंस जिसको बोलते हैं, जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो उसकी जीत उन्होंने ये बात बताई है। अब जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्टिविस्ट जो है सोनम वांगचू जो है, ये सब के सब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है। हुज हंगर स्ट्राइक गेव मोमेंटम टू द प्रोटेस्ट, ये यहां से शुरू हो जाएगा दोस्तों, गेव प्रोटेस्ट, ये रिलेटिव क्लोज है। टर्म यहाँ पर वर्ब है, सिंपल पास्ट है, टर्म का ऑब्जेक्ट जो है वो इट हो जाएगा, ठीक है। और अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, पीस, पेशेंस, परसिवरेंस, ये सब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो यह इसके अंदर मेन क्लोज के अंदर एक्टिविस्ट सोनम वांगचू जो सब्जेक्ट है, ठीक है। टर्म जो है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, सिंपल पास्ट से इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और रिलेटिव क्लोज में हुज हंगर स्ट्राइक, ये रिलेटिव क्लोज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें हुज से शुरू होने वाला एक रिलेटिव क्लोज भी है। अब जो है मिस्टर वांगचू जो है वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए आप, मुबारक हो, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन सीजीपी, जेनजी और द नेशन, यानी देश के जो जेनजी लोग हैं उनको मुबारक हो, एंड शुक्रिया, थैंक यू ऑल सिटीजन, जितने नागरिक हैं, फॉर शेडिंग फेयर। अच्छा, शेडिंग फेयर का मतलब होता है डर छोड़ देना, है ना, शेडिंग छोड़ देना किसी चीज को, फेयर डर को छोड़ देना, एंड द फियर ऑफ द फियर, और क्या है, यानी बधाई हो, डर छोड़, और पूरे देश से उठकर आवाज उठाने के लिए आपसे भी धन्यवाद। और रेजिंग अप, और बढ़ाया, ठीक है, fear and the fear of the fear, yeah, I don't know if something wrong is written, if you अगर आपको कुछ पता है इस बारे में तो हमको बता दो। rising up, और ऊपर उठना, from every corner of the nation, देश के हर कोने से आप ऊपर उठ करके आए, यानी देश से, पूरे देश से उठकर आवाज उठाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने ये पोस्ट किया ऑन एक्स, ट्विटर पर, ठीक है। अब यहां पे हम ये देखते हैं दोस्तों कि कंग्रेचुलेशन की बात करें अगर हम, तो कोर्ट में जो है कंग्रेचुलेशन एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन है, थैंक यू जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ यू आर एबल टू सी दिस, ओके, थैंक यू एक्सप्रेशन है। फॉर शेयरिंग फियर, ग्रुप फ्रेज है, क्या है, जेरेंट फ्रेज है, शेयरिंग फियर जेरेंट फ्रेज है, और एंड राइजिंग अप ये दूसरा जेरेंट फ्रेज है, ठीक है। फ्रॉम एवरी कॉर्नर, ठीक है, और रिपोर्टिंग क्लोज में ही जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑफ द, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, पोस्ट सिंपल पास्ट है। ऑन एक्स जो है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्या पोस्ट किया, किस चीज को पोस्ट किया, वो ये है, यहाँ से जिस चीज को पोस्ट किया वो ही जो है पोस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर जो है कंप्लीट सब्जेक्ट ही है, वर्ब पोस्टेड, प्रीपोजिशन फ्रेज ऑन एक्स है, जेरेंट फ्रेज भी है, सब कुछ है। तो सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक रिपोर्टिंग क्लोज है जिसके अंदर कोटेड मैसेज दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहे कि द रेजिग्नेशन, ये जो इस्तीफा था, केम ऐसे मोमेंट्स, उन लम्हों से पहले, बिफोर के यूनियन मिनिस्टर, ये जो केंद्र के जो मंत्री हैं, जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह मिले सीजीपी के जो स्पोक पर्सन है, यानी प्रतिनिधि जो बोलने वाले हैं, आशुतोष राणका से एंड सौरभ दास से, फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए, मिसिंग हो रहा था जिसको शायद मैं नहीं डाल रहा, फॉर टॉक्स टू एंड द प्रोटेस्ट, है ना, ये हुआ था एंड द प्रोटेस्ट, यहां तक उसके बाद भी एक वर्ड है लेकिन वो मिस हो गया, कोई बात नहीं, जो भी है हम देखते हैं उसको। अब यहां देखते हैं दोस्तों, द रेजिग्नेशन हमने पढ़ लिया, द रेजिग्नेशन जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और केम यहाँ सिंपल पास्ट है, मोमेंट्स बिफोर जो है ये टाइम फ्रेज है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो है एम्बेडेड क्लोज में जो जेपी नड्डा है एंड जितेंद्र सिंह, वो सबके सब सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेट एक वर्ब है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वो बस आप छोड़ दो आप, ठीक है। और स्पोक्स पर्सन जो है ये किससे बात किया, मेट है वर्ब, स्पोक पर्सन हो जाएगा आपका, पास्ट है, स्पोक पर्सन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, आशुतोष राणका। उसके बाद जो है फॉर टॉक्स जो है ये पर्पस फ्रेज है, टू एंड द प्रोटेस्ट, यहां तक, उसके बाद टू एंड द प्रोसेस, एंड का मतलब खत्म करना होता है, प्रदर्शन को खत्म करने के लिए, सब इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन क्लोज में आपको मैंने बता दी कि रेजिग्नेशन सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है वर्ब केम है, और एम्बेडेड क्लोज में यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा, इस सब दोनों मिलाकर के जो है
दोनों मिला के ये जो हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब मेट या सिंपल पास्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा, और सीजीपी एक्सपोर्ट जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और पर्पस फ्रेज है फॉर टॉक्स टू एंड द प्रोटेस्ट, टू एंड द प्रोटेस्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें एक मुख्य क्लोज के साथ एम्बेडेड क्लोज है और इन्फिनेटिव फ्रेज भी है। कह रहे हैं उसके बाद चलती है दोस्तों मिस्टर नड्डा ने ये बात कही, मिस्टर नड्डा सेड कि गवर्नमेंट जो है यानी हुकूमत जो है विल गिव, सिंपल फीचर सिंपल है, गिव ऑनरेबल, इज्जत वाला मुआवजा। यानी श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों के अनुसार सम्मानजनक मुआवजा उन छात्रों के परिवार को देगी जिन्होंने आत्महत्या की, विद इन द रूल्स, रूल के हिसाब से, यानी जो रूल बता रहा है, टू द फैमिलीज, उन फैमिलीज को ऑफ द स्टूडेंट्स हु डाइड, जो बाय सुसाइड, जो आत्महत्या करके मर गए। एंड इंश्योर सुनिश्चित करेगी, क्या है, विड्रॉल, निकालने का, विड्रॉ बोलते हैं यानी वापस लेने का, ऑफ ऑल एफआईआर्स जो कि रजिस्टर किए गए हैं अगेंस्ट दी प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। तो ये मिस्टर नड्डा ने ये बात मान ली है उनकी। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सीधे सीधे समझ सकते हैं दोस्तों कि मिस्टर नड्डा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेट सिंपल पास्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं एम्बेडेड क्लोज में। यहाँ से द गवर्नमेंट जो है ये अगेन जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लोज में द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, विल गिव जो है पहला वर्ब है, गिव का जो है ऑनरेबल कंपनसेशन जो है क्या देगी भाई, ऑनरेबल कंपनसेशन, सम्मानजनक जो है मुआवजा देगी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टू द फैमिलीज, ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड इंश्योर जो है दूसरा वर्ब है, आई एम सॉरी, ठीक है। अब हु के बाद यहाँ रिलेटिव क्लोज है, डाइड बाय सुसाइड। एंड इंश्योर, इंश्योर जो है ये अगेन जो है दूसरा वर्ब है, और प्रेजेंट टेंस है विद विड्रॉल। इंश्योर क्या, विड्रॉल जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑफ ऑल एफआईआर्स, ये जो है रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर, ऑल एफआईआर्स, यहाँ तक हो जाएगा विड्रॉल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन क्लोज में मिस्टर नड्डा सब्जेक्ट है, एम्बेडेड क्लोज में आपको द गवर्नमेंट, यहाँ पे मैंने इससे पहले बता दिया कि ये भी सब्जेक्ट है एम्बेडेड क्लोज में, और ये भी सब्जेक्ट है, सबका ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, और इंश्योर का ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें रिपोर्टिंग क्लोज और एम्बेडेड क्लोज है। आगे चलते हैं दोस्तों। एज फार एज, ये आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड, जहां तक एज फार एज देयर यानी सीजीपी का जो कंसर्न है, ये क्या लिखा हुआ है आई डोंट नो, एज फार एज सीजीपी चार्टर फॉर ब्रॉडर एजुकेशन रिफॉर्म इज कंसर्न। उन्होंने कहा कि जहां तक सीजीपी की शिक्षा सुधार की बड़ी योजना, चार्टर का सवाल है यानी बड़ी योजना फॉर ब्रॉडर, बड़ी एजुकेशन यानी पूरे हिंदुस्तान सिस्टम एजुकेशन की सुधार की बात है, इस कंसर्न अगर उसकी बातचीत किया जाए, वी विल डेलिबरेट, हाँ वी विल डेलिबरेट अपॉन द एंगेज अपॉन एंड एंगेज विद देम। अच्छा, यहाँ पे डेलिबरेट अपॉन का मतलब होता है गहराई से विचार करना, हम उस पर गहराई से विचार करेंगे, एंड एंगेज विद देम, और उनसे बातचीत भी करेंगे, ही से उन्होंने बात कही। तो इसके अंदर जो है दोस्तों एज फार एज इट्स कंसर्न, ये सब के सब इंट्रोडक्टरी फर्स्ट क्लोज है। इसके अंदर अगेन जो है वी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब के सब इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, वी सब्जेक्ट है, विल डेलिबरेट सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस है, अपॉन एंड एंगेज, और वर्बल पहला वर्ब फ्रेज है, एंड एंगेज विद ये दूसरा वर्ब फ्रेज है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट जो है देम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा विद देम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है, और ही सेट जो है, ही जो है ये सब्जेक्ट है, सेट सिंपल फास्ट है, सेट का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर दूसरा मेन क्लोज है, एक रिपोर्टिंग क्लोज है, मेन क्लोज के अंदर वी जो है सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, और उसके अंदर इंगेज विथ, इंगेज वर्ब, पहला वर्ब जो है विल डेलिबरेट अपॉन, दूसरा वर्ब जो है इंगेज विथ है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो देम में, मैंने आपको इससे पहले बता दिया, इंगेज का वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा। और रिपोर्टिंग क्लोज में आपको मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि इसमें इंट्रोडक्टरी क्लोज और मेन क्लोज है। आगे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा में विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी ने छात्रों को उनकी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक प्रतीकात्मक लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दोबारा सुधारने की देश में बहुत बड़ा कदम है। बधाई देते हुए द स्टूडेंट्स को ऑन देयर विक्ट्री, उनकी जीत पर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो लोकसभा के लीडर हैं इन द लोकसभा, राहुल गांधी ने यह बात कही कि एग्जिट ऑफ मिस्टर प्रधान का निकलना यह है सिंबॉलिक, एक अलामती या बोलते हैं प्रतीकात्मक, बट
लेकिन बहुत बड़ा कदम, ह्यूज स्टेप इन रिबिल्डिंग, दोबारा बनाने में द एजुकेशन व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था को। तो उन्होंने गोया के बाज़ाब्ता उन्होंने ये कहा। तो कंग्रेचुलेशन द स्टूडेंट, ये सब के सब अगेन मैं बताता हूँ आपको, आईएनजी के साथ जो शुरू होता है ये सब के सब पार्टिसिपल फ्रेज है, याद रखिए आप इसको हमेशा, ठीक है। और अगेन अगर आप वर्ब मानते हैं, वर्ब का जो है द स्टूडेंट या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पार्टिसिपल फ्रेज है राहुल गांधी, यहाँ पर मिस्टर राहुल गांधी जो है वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। उन्होंने ये बात कही, जो भी बात कही वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब है एम्बेडेड क्लोज में, एम्बेडेड क्लोज में जो मिले हुए है बिल्कुल से, एग्जिट ऑफ दी मिस्टर प्रधान जो है ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। आ सिंबॉलिक जो है बट ह्यूज स्टेप कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ओके। इन रिबिल्डिंग द एजुकेशन सिस्टम प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है पार्टिसिपल फ्रेज भी है, मेन क्लोज भी है। मेन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट राहुल गांधी मैंने बता दिया। एम्बेडेड क्लोज में सब्जेक्ट एग्जिट ऑफ, दो सब्जेक्ट, एक तो राहुल गांधी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। एम्बेडेड क्लोज में एग्जिट ऑफ मिस्टर प्रधान सब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, आई थिंक समथिंग रॉन्ग हैपन। तो आगे चलते हैं। ही, फिर भी, हाउएवर, उन्होंने बात कही, ठीक है, आगे चलते हैं। और लेकिन उन्होंने बात कही, हाउएवर, उन्होंने बात कही कि सेड के देयर आर, वहाँ है स्टिल अभी, टू मोर डिमांड, दो और मांगे हैं। एनीवन, फिर भी ये कहा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देखें। ही, हाउएवर, फिर भी उन्होंने कहा कि देयर आर, वहाँ है स्टिल अभी भी, टू मोर, दो और डिमांड्स मांगे। वो क्या है कि एनीवन हु बीट अप, जिसने मारा, द स्टूडेंट्स को, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उसको जवाबदेह बनाना चाहिए। होल्ड समवन अकाउंटेबल मतलब होता है किसी को जवाबदेह बनाना, उसको पूछना क्यों मारा, और फिर अगर वो गलत निकले तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड दैट, और प्राइम मिनिस्टर जो है चाहिए, शुड अपोलोजाइज, ठीक है, माफी मांगे टू द स्टूडेंट्स है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो अगर यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। तो ही यहाँ पर अगेन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्ब है। एम्बेडेड क्लोज में देयर आर जो है सब्जेक्ट है, देयर डमी यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और टू मोर डिमांड्स, ये कॉम्प्लीमेंट है। टू मोर डिमांड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आगे दो नाउन क्लोज है, ठीक है, उसके बाद जो है हु से शुरू हो रहा है, और यू नो एंड देन प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब नाउन क्लोज है। तो मेन क्लोज के अंदर ही सब्जेक्ट है यहाँ पे ये वाला। उसके बाद एम्बेडेड क्लोज में देयर सब्जेक्ट है जो कि डमी है, ठीक है, देयर आर स्टिल। नाउन क्लोज 1 में एनीवन हु बीट अप, ठीक है, द स्टूडेंट्स, एंड नाउन क्लोज 2 द प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज, ठीक है, ये जो है ये भी सब्जेक्ट है, समझे, एनीवन हु बीट अप एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है। अच्छा, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रिपोर्टिंग क्लोज है और दो नाउन क्लोज है। आगे चलते हैं दोस्तों। इट इज ऑल्सो, कहने का ये एक उन्होंने ये बात कही मिस्टर गांधी ने, इट इज ऑल्सो कि वो एक चेतावनी है टू अदर, दूसरे पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के दूसरे क्षेत्र लोगों को या दूसरे टाइप के लोगों को, दूसरे लोगों को, जैसे फार्मर्स किसान हैं, लेबर मजदूर हैं, पुअर पीपल गरीब लोग हैं, एनीबडी कोई भी, हु जिसको ये रिजीम यानी ये जो हुकूमत है इज अटैकिंग, हमला कर रही है, एंड ऑपरेसिंग और जुल्म कर रही है। देयर इज, वहाँ है एक विजडम, एक अच्छी सोच है, ठीक है, या एक हिकमत अमली है या सोच है, एंड करेज, और एक हिम्मत है इन स्टैंडिंग अप, खड़े होने में। तो स्टैंडिंग अप अक्सर में मतलब होता है हिम्मत से विरोध करना या खड़े होना, ठीक है। डरो मत, डरो नहीं, डू नॉट फियर, लेट अस, चलो हम एक साथ गेट रीड बोलते हैं, खत्म करते हैं। गेट रीड का मतलब होता है कि छुटकारा पाते हैं ऑफ दिस रिजीम, इस गवर्नमेंट से। आई एम सॉरी, ओके, मिस्टर गांधी ने यह बात कही है। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, इट यहां पर अगेन जो है वो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, अच्छे से देखें आप। इट यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, एंड अ सिग्नल, ठीक है, टू अदर्स पार्ट्स, ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट है। टू अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ये सब के सब जो है टू के बाद से चूंकि जो भी आया है वो सब के सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। होम, ये दिस रजीम अटैकिंग ऑपरेटिंग रिलेटिव क्लोज है, ठीक है।
अब होम के अंदर जो है दिस रेजिम सब्जेक्ट हो जाएगा इज, यहाँ पे अटैकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, एंड ऑपरेसिंग अगेन दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद जो है तो एन ऑपरेसिंग रिलेटिव क्लोज मैंने बता दिया, देयर इज एग्जिस्टेंशियल क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। और स्टैंडिंग अप जेरेंट फ्रेज है, ठीक है। और मिस्टर गांधी जो है वो जो है सब्जेक्ट है दोस्तों, और सेट सिंपल पास्ट है, और जो भी उन्होंने कहा है व्हाटएवर द कोट है, कोट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर मेन क्लोज में इट्स सब्जेक्ट हो गया, फिर रिलेटिव क्लोज में होम दिस रेजिम इज अटैकिंग, एग्जिस्टेंशियल क्लोज में देयर इज अ विजडम। उसके बाद यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है कि डरो मत, ठीक है ना, डू नॉट फियर, लेट अस गेट रीड ऑफ दिस रेजिम, इंपरेटिव सेंटेंस है, समझ में आ रहा। उसके बाद रिपोर्टिंग क्लोज है, सब्जेक्ट में मिस्टर गांधी सब्जेक्ट है, वर्ब सेयर है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, एग्जिस्टिंग क्लोज है और एक इंपरेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन अ पोस्ट, एक संदेश में ऑन एक्स पर कांग्रेस के जो अक्षय हैं मल्लिका खड़गे ने बात कही कि द प्राइम मिनिस्टर यानी जो पीएम है चाहिए कि अपोलोजाइज, माफी मांगे टू यूथ, नौजवानों से। इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। इन अ पोस्ट जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, और मल्लिका अर्जुन जो है सब्जेक्ट है, सिंपल वर्ड। कोर्ट में जो है, कोर्ट के अंदर द प्राइम मिनिस्टर जो है ना सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और शुड जो है वर्ब है, स्ट्रिक्ट एक्शन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। देयर शुड भी, ठीक है, वहां होना चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई होना चाहिए अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हु अनलिश्ड, अनलिश मतलब बरसाया, लाठीज है ना, एंड पैलेट गन्स। और पैलेट गन्स जो पैलेट गन्स ऐसा होता है जिसमें मरता नहीं लेकिन बहुत तेज चोट लगती है। तो यहाँ पे कई सेंटेंस है दोस्तों में। मेन क्लोज के अंदर जो है वो सब्जेक्ट तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन है, ठीक है। यहाँ पे और फिर जो है कोर्ट के अंदर द प्राइम मिनिस्टर है, शुड अपोलोजाइज टू यूथ, ठीक है। और से सिंपल पास्ट है। कोर्ट सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज है टू यूथ, किससे माफी मांगे भाई, यूथ से। कोर्ट सेंटेंस टू है ना, उसमें जो है देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। शुड बी जो है वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन है, क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। रिलेटिव क्लोज हु अनलिश्ड, यहाँ पे जिन्होंने, अनलिश्ड बोलते हैं दोस्तों बरसाया, है ना, लाठी। अनलिश्ड जो है अगर सिंपल पास्ट मान लें तो लाठीज जो है यू नो एंड पैलेट गन्स, ठीक है। लाठी यहाँ पर रिलेटिव क्लोज है, बस आप इतना सोच लो। इसमें जो है रिपोर्टिंग क्लोज और रिलेटिव क्लोज दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो अनलीश का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अनलीश का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि चलाया, इस्तेमाल किया, है ना। स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब होगा सख्त। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहे विद द फर्स्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉश्ड आउट, बहुत अजीब तरह के वर्ड इसके अंदर यूज किए, इसलिए मैंने सोचा कि आज कर ही दूं, हालांकि संडे था, फिर मैंने सोचा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे विथ यहाँ पे द फर्स्ट वीक व्हाटएवर इंट्रोडक्टरी फ्रेज है ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और इसके अंदर द गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज एक्सपेक्टिंग, है ना, इज नाउ लिंकिंग वर्ब है। एक्सपेक्टिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। बोथ हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी। टू फंक्शन या इन्फिनिटिव फ्रेज है, यानी सॉरी क्या है, संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की विपक्ष के मांग के कारण ठीक से नहीं चल पाया, है ना। पहला हफ्ता ऑफ द मानसून का यानी बारिश का सेशन जो ऑफ पार्लियामेंट का वॉश्ड आउट, वॉश आउट एडियम है जिसका मतलब है खराब हो गया, ठीक है। ओवर किस बात, क्यों खराब हो भाई, ओवर द अपोजिशन की जो इंसिस्टेंस, जोर था, इंसिस्ट होता है किसी चीज पे जोर देना, इसरार करना, जो ऑन मिस्टर प्रधान के रेजिग्नेशन पर, वो खराब हो गया उसकी वजह से। तो द गवर्नमेंट यहाँ सब्जेक्ट है, मैं बता दिया आपको। तो या और इसके अंदर जो है सिंपल सेंटेंस, इसमें एक ही मेन क्लोज है, शुरुआत में इंट्रोडक्टरी फ्रेज। आगे चलते हैं दोस्तों। एमिड का मतलब होता है जंतर मंतर पर खुशी के माहौल था, लेकिन कुछ तनावपूर्ण पल भी आए क्योंकि प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरबाजी में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गए। कि एमिड इस दरमियान में द जुबिलिकेशन यानी जो खुशी का माहौल था एट जंतर मंतर, देयर वर वहां थे, ऑल्सो
टेंस मोमेंट, बहुत तनावपूर्वक लम्हात है, टेंस मोमेंट है, तनावपूर्वक लम्हात है ये वक्त था। एज जैसे कि 3 जो है सीनियर पुलिस अधिकारी जो है वह जख्मी हो गए थे, इंजर्ड इन स्टोन थ्रोइंग, पत्थर फेंकने में, नियर द प्रोटेस्ट साइड यानी प्रदर्शन की जगह पे। तो जुब्लिकेशन मतलब होता है बहुत खुशी का माहौल, टेंस मोमेंट मतलब होता है तनाव वाले माहौल। तो यहां पर अगेन एमिट जो है वो हो जाएगा दोस्तों। तो एमिट जुब्लिकेशन जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, ठीक है। और यहाँ देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट है, वर यहाँ वर्ब है, एंड टेंस मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एज यहाँ पे कंजंक्शन है। और 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है ये ऑफिशियल सब्जेक्ट, 3 सीनियर पुलिस सब्जेक्ट है, वो इंजर्ड जख्मी हो गए थे। अगर वर इंजर्ड सिंपल पास्ट को पैसिव फॉर्म में जख्मी कर दे गए थे वर इंजर्ड, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट है, वो इंजर्ड वर्ब है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज है इसमें, एमिट द जुब्लिकेशन है। मेन क्लोज के अंदर डमी सब्जेक्ट में बता दिया देयर है, और रीजन क्लोज के अंदर जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो 3 है कि भाई क्यों टेंस मोमेंट था, क्योंकि 3 जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डमी सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके तो इसके अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो इन स्टोन थ्रोइंग नियर द प्रोटेस्ट साइड, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे चलते हैं दोस्तों, पुलिस पर्सनल। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि इसमें एज से शुरू होने वाला कारण बताने वाला क्लोजेस। आगे चलते हैं दोस्तों के पुलिस पर्सनल यानी पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, क्विकली बहुत जल्दी तरीके रीस्टोर्ड ऑर्डर यानी लॉ को दोबारा बहाल कर दिया बाय यूजिंग। रीस्टोर्ड ऑर्डर का मतलब कहते जब तो अथल पथल जो हो रहा था, इधर से लोग भाग रहे थे, तो लेकिन फिर सबको सही उसमें स्थिति में लाया, इस्तेमाल टेयर गैस छोड़ करके, एंड रीस्टोरिंग और रिजोर्टिंग सहारा लेना, रिजोर्टिंग टू सा थोड़ा सा माइल्ड लाठी चार्ज का। तो रिसोर्टिंग टू एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है सहारा लेना या इस्तेमाल करना। तो इसके अंदर जो है तो पुलिस पर्सन जो है ऑफ कोर्स जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, रिसोर्टेड यहाँ पे वर्ब है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। और या अब रिसोर्टेड टू अ माइल्ड लाठी चार्ज बाय यूजिंग टेयर गैस जो है जेरेंट फ्रेज है, एंड रिसोर्टिंग टू है दूसरा जेरेंट फ्रेज है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट जो है पुलिस पर्सन है, वर्ब रिसोर्टेड है, उसका ऑब्जेक्ट जो है रिसोर्टेड का जो ऑब्जेक्ट है, रिसोर्टेड का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑर्डर है रीस्टोर्ड का, सॉरी यहाँ पे रीस्टोर्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑर्डर है। किसको, ऑर्डर को क्या किया। उसके बाद जो जेरेंट फ्रेज है बाय यूजिंग टेयर गैस, दूसरा है रिसोर्टिंग टू क्लोज। सिंपल सेंटेंस इसमें मेन क्लोज है, दूसरा जेरेंट फ्रेज है। आगे चलते हैं दोस्तों, सूत्रों ने कहा दे के गवर्नमेंट जो है हैड कम अराउंड का मतलब होता है दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब है आखिरकार किसी राय से सहमत जाना, के गवर्नमेंट सहमत हो गई थी टू द व्यू उस राय से ऑन फ्राइडे इवनिंग शुक्रवार की रात को, दैट के इट वुड बी नेसेसरी वो जरूर होगा फॉर मिस्टर प्रधान के वो रिजाइन कर ले, इन ऑर्डर टू मतलब होता क्यों रिजाइन करे, ताकि एंड द स्पाइरलिंग का मतलब होता है दोस्तों तेजी से बढ़ता हुआ जो प्रदर्शन से है, विच जो कि दिखा अपीयर टू बी जो कि दिख रहा था, अपरेंटली लग रहा था कि टू बी स्प्रेडिंग कि वो फैल रहा हो अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में। तो इसको जो है वो करने के लिए दोस्तों मिस्टर प्रधान को जो है इस्तीफा देना पड़ गया। तो यहां पर अगर हम देखते हैं सोर्सेज जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, सोर्सेज ने बात कही सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, एम्बेडेड क्लोज में यानी द गवर्नमेंट, ये सेड के बाद जो ये द गवर्नमेंट जो अगेन ये सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हैड कम आपको मैंने बताया ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। कम अराउंड, अगर कम अराउंड मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है। टू द व्यू यानी किस चीज पे, टू द व्यू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑन फ्राइडे ये टाइम फ्रेज है। दैट के बाद जो एक नाउन क्लोज है ना, इट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा अगेन। वुड बी ये फ्यूचर है, नेसेसरी फॉर मिस्टर प्रधान। तो मिस्टर प्रधान टू रिजाइन ये इंफिनिटिव फ्रेज है भाई। इन ऑर्डर टू क्यों भाई, इन ऑर्डर टू एंड का मतलब एंड वर्ब हो जाएगा। एंड इंस्पायरिंग प्रोटेस्ट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विच अपीयर जो अगेन रिलेटिव। तो कुल मिलाकर बात ये दोस्तों क्या रिपोर्टिंग क्लोज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, रिपोर्टिंग क्लोज है, नाउन क्लोज है और रिलेटिव क्लोज है। विथ दिल्ली यूनिवर्सिटी
ठीक है, अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। विथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ सूत्रों ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय जल्द खुलने वाला था और आंदोलन छोटे शहरों तक फैल रहा था, इसीलिए सरकार ने समझदारी से काम ले ली। दिल्ली सिटी सेट टू खुलना है, उसको रीओपन दोबारा खुलना है सून। एंड प्रोटेस्टर जो है प्रदर्शनकारी स्प्रेडिंग फैल रहे थे टू टियर 1 सिटीज में। ठीक है, डिस्क्रेशन, अब ये एक वर्ड है दोस्तों, एक इडियम है जिसका मतलब है बहादुरी दिखाने से बेहतर है समझदारी से काम लेना। डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ द वेलर। ठीक है, के वॉज कंसिडर समझा गया, द बेटर एक अच्छा हिस्सा ऑफ द वेलर, यानी द सोर्सेस सेड, द सोर्सेस ने ये बात, सूत्रों ने ये बात इजाफा किया, यानी ये बात कही। अच्छा, टियर 2 सिटीज का मतलब होता है दोस्तों जो मध्यम आकार के शहर है। ठीक है, डिस्क्रेशन मतलब होता है समझदारी से काम लेना, ये ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों, बहादुरी दिखाने से अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट ने जो है वो समझदारी से काम लिया। दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूं कि सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के विश्वविद्यालय जल्द खुलने वाले हैं और आंदोलन छोटे शहरों तक फैल रहा था, इसलिए सरकार ने समझदारी से काम लेना ही बेहतर माना। ठीक है, स्प्रेडिंग टू कंसीडर द बेटर, अच्छे पार्ट ऑफ द वेलर, यानी वही ये पूरा आइडियम है, डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ द वेलर। सोर्स ने ये बात कही। चलिए दोस्तों वोकैब को हम देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को तो हमने देखा ही नहीं, फिर पढ़ लेते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर विथ यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फ्रेज है और उसके बाद जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, डिस्क्रिप्शन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किधर गया, और वाज कंसीडर समझा गया, आपको सिंपल पास्ट है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, यानी उसको संज्ञान में ले लिया गया, और द बेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है वेल। ठीक है, जो भी क्या वालर है जब देख लेना आप लोग। द सोर्सेज एडेड, द सोर्सेज अगेन सब्जेक्ट होता है, एडेड सिंपल पास्ट है, एडेड का ऑब्जेक्ट ये सब के सब हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर मेन क्लोज भी एक रिपोर्टिंग क्लोज है, इसमें सिंपल सेंटेंस है कि इसमें एक मुख्य क्लोज है, शुरुआत में इंट्रोडक्टरी फ्रेज भी है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं जो उसके अंदर वोकैब आए हैं। एपिक सेंटर पता है ना, मुख्य के अंदर जिसको हब भी बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए पेरिफेरी, किनारा, एज, सीमा, मार्जिन, ये एंटोनिम्स है। एजिटेशन आंदोलन को बोलते हैं, जिसका सिनोनिम्स है प्रोटेस्ट, अपराइजिंग, कैंपेन। एंटोनिम है पीस, काम, हार्मोनी। प्रॉम्प्टिंग प्रेरित करना, कॉजिंग जिसको बोलते हैं ट्रिगरिंग, लीडिंग। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है प्रिवेंशन, स्टॉपिंग, डिस्करेजिंग। एक्सप्लॉइट में बताया गलत फायदा उठाना, मिसयूज, अब्यूज, मैनिपुलेट, ये सब के सब सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। प्रोटेक्ट, हेल्प, सपोर्ट। इरप्टेड मतलब अचानक फूट पड़ना, बरस्ट सिनोनिम है एक्सप्लोडेड, बलेज। एंटोनिम्स है सबसाइडेड, सेटल्ड, कूल्ड। ठीक है, जुबिलेंट बहुत खुश होना, पता नहीं क्या लिखा हुआ देख लेना, इलेटेड, ओवरजॉयड। ठीक है, तो और ग्लूमी उदास, देखो कैसा कैसा वर्ड है, डिप्रेस्ड, मिजरेबल, दुखी। परसिवरेंस लगातार मेहनत, जिसको परसिस्टेंस बोलते हैं, डिटर्मिनेशन बोलते हैं, एंडोरेंस भी बोलते हैं, सहन शक्ति। लेजीनेस, वीकनेस, गिविंग अप, ये सब एंटोनिम है। डेलिबरेट सोच विचार करके, जानबूझ करके, जिसको बोले डिस्कस चर्चा करना, कंसीडर, डिबेट सिनोनिम्स है। इग्नोर है ना, अनदेखा करना, निग्लेक्ट उपेक्षा करना, वही सब, ओवरलुक सबका मतलब ध्यान न देना। कंपनसेशन मुआवजा, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिम्बर्समेंट भी बोलते हैं, रिम्बर्समेंट भरपाई। डैमेज पेमेंट भी बोलते हैं, भुगतान, सॉरी। पेनाल्टी एंटोनिम्स है, लॉस, फाइन, ये सब एंटोनिम है। सिंबॉलिक क्या, प्रतीकात्मक, जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, एम्ब्लेमेटिक प्रतीकात्मक, और फिगरेटिव। ठीक है, लिटरल इस एंटोनिम्स है, एक्चुअल, रियल। हेल्ड अकाउंटेबल जिम्मेदार ठहराना, उसको ब्लेम, चार्ज, और रिस्पॉन्सिबलाइज जिम्मेदार बनाना। एंटोनिम्स है एक्सक्यूज, एब्जॉर्ब, पार्डन। ठीक है, ऑपरेसिव अत्याचार, जिसको आप टेरेनिकल, ठीक है, तानाशाही, क्रूल, ये पता नहीं क्या लिखा है देख लेना आप, नजर नहीं आ रहा मुझे। काइंड, लिबरल, ह्यूमन, ह्यूमन। एंटोनिम्स है जुबिलिएशन,
जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी का माहौल, सेलिब्रेशन भी बोलते हैं, रिजॉइसिंग भी बोलते हैं, फेस्टिविटी भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है दोस्तों सोरो, ग्रीफ, डिस्पेयर। रिस्टोर्ड सहारा लिया, रिजोर्टेड, सॉरी रिसोर्टेड। अडॉप्टेड आता है सिनोनिम्स, यूज्ड, एम्प्लॉयड। एंटोनिम्स है अवॉइडेड, रिजेक्टेड, इग्नोर्ड। स्पाइरलिंग मतलब होता है लगातार बढ़ता हुआ, स्केलेटिंग है ना, माउंटिंग, सर्जिंग। डिक्लाइनिंग एंटीनोम्स है फॉलिंग, रिड्यूसिंग। वेलर, सॉरी हाँ देखो, वेलर बहादुरी, ब्रेवरी, हीरोइज्म। करेज एंटीनोम्स है कावर्डिंग, टिमिडिटी और ये फियर, डर। डिस्क्रेशन, सो डिस्क्रेशन समझदारी, विजडम, जजमेंट क्या है, प्रूडेंस, विवेक। ठीक है, फुलिशनेस, केयरलेसनेस और रेकलेसनेस, ये सब के सब एंटोनिम्स है। ठीक है, मोमेंटम गति, रफ्तार। ठीक है, पता नहीं क्या लिखा है, प्रोग्रेस देख लेना आप। स्टैग्नेशन ठहराव, स्लो डाउन, पोज। स्ट्रेंजेंट बहुत सख्त, स्ट्रिक्ट बोलते हैं सिनोनिम्स, सीवियर, रिजिड। उसके बाद लीनियंट नरम, फ्लेक्सिबल लचीला, माइल्ड हल्का। अनलीस्ड का मतलब होता है दोस्तों खुला छोड़ दिया, लीस्ट जिसको बोलते हैं लेट लूज, सेट फ्री। एंटोनिम्स है रेस्टोरेंट, कंट्रोल, कंटेंड, ये सब एंटोनिम्स है। चलिए इसके अंदर जो फ्रेजल वर्ब वो सब पढ़ेंगे। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, दे कॉल ऑफ द मैच, उन्होंने मैच रद्द कर दिया। स्प्रेड अक्रॉस का मतलब होता है फैल जाना, स्मोक स्प्रेड द क्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस द रूम, धुआं कमरे में फैल गया। स्नोबॉल इनटू धीरे धीरे बड़ा बन जाना, द इशू स्नोबॉल इनटू फाइट, बात बढ़कर लड़ाई तक पहुंच गई। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद छोड़ना, शी स्टेप डाउन टुडे, उसने आज पद छोड़ दिया। ब्रेक द न्यूज मतलब होता है खबर देना, ही ब्रोक द न्यूज जेंटली, उसने धीरे से खबर दी। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, पैनिक, ब्रेक, ब्रोक आउट, घबराहट फैल गई। इरप्ट इन जॉय का मतलब होता है खुशी से झूम उठना, किड्स इरप्टेड इन जॉय, बच्चे खुशी से झूम उठे। राइज अप का मतलब होता है खड़े हो जाना, पीपल रोज अप टुगेदर, लोग एक साथ खड़े हो गए। कॉल द प्रोटेस्ट ऑफ, आंदोलन खत्म करना, दे कॉल द स्ट्राइक ऑफ, उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। देखिए कम अराउंड का मतलब होता है आखिर मान जाना, ठीक है, वो आखिरकार बात मान गया, ही केम अराउंड टू माई आइडिया। एंड अप का मतलब होता है आखिर में होना, वी एंडेड अप लेट, हम आखिर में देर से पहुंचे। बीट अप का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, दे बीट हम अप, उन्होंने उसे बुरी तरीके से पीटा। स्टैंड अप टू का मतलब होता है डटकर सामना करना, स्टैंड अप टू बुलीज, बदमाशों का डटकर सामना करो। गेट इट ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट इट ऑफ ओल्ड पेपर्स, पुराने कागजों से छुटकारा पाओ। वॉश आउट का मतलब होता है रुक जाना, बेकार हो जाना। रेन वॉश्ड आउट द गेम, बारिश से खेल रुक गया। कम अराउंड का मतलब होता है अपना विचार बदलना, शी केम अराउंड लेट, बाद में वो मान गई। ठीक है, लेटर, सॉरी लेटर। रिस्टोर ऑर्डर, व्यवस्था फिर से बना देना, पुलिस रिस्टोर द ऑर्डर, पुलिस ने व्यवस्था बहाल की। रिस्टोर टू मतलब सहारा लेना, डोंट रिसोर्ट टू वायलेंस, हिंसा का सहारा मत लो। बेटर पार्ट ऑफ द वेलर, समझदारी से पीछे हटना, लिविंग वॉज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, वहां से निकल जाना ही समझदारी थी। कम अराउंड टू द व्यू, किसी राय से सहमत होना, दे केम अराउंड टू अवर व्यू, वो हमारी राय से सहमत हो गए। स्टैंड अप मतलब होता है अपने अधिकार के लिए खड़े होना, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए आवाज उठाओ। शेड फेयर का मतलब होता है डर छोड़ देना, शी शेड हर फेयर, उसने अपना डर छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।